जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण के अनमोल विचार पार्ट 3। कर्म करो, मन मुक्त रखो। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश कर्म योग है। वह कहते हैं कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल तुम्हारा बंधन नहीं होना चाहिए। जब मन फल से बंध जाता है तब कर्म बोझ बन जाता है, लेकिन जब कर्म सेवा बन जाता है तो थकान भी शांति दे जाती है। इसलिए जीवन में जो भी कार्य करो पूरे मन से करो, पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जो परिणाम आएगा वह तुम्हारे लिए ही आएगा। अक्सर हम भक्ति को केवल मांगने तक सीमित कर देते हैं। यह दे दो, वह बचा लो, ऐसा ना होने दो। पर श्री कृष्ण की भक्ति इससे ऊपर है। सच्ची भक्ति का अर्थ है मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, भले ही मुझे अभी कुछ समझ ना आए। जब भक्ति मांग नहीं रहती बल्कि भरोसा बन जाती है तो मन शांत होने लगता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। अपने भीतर के युद्ध को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। महाभारत केवल बाहर का युद्ध नहीं था, बल्कि वह हर मनुष्य के भीतर चलने वाला युद्ध का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर का युद्ध जीतने से पहले भीतर का युद्ध जीतना सिखाया। जब तुम अपने भय, क्रोध और मोह को समझ लेते हो तो जीवन की आधी लड़ाइयाँ खुद ही समाप्त हो जाती हैं। जो चला गया उसी से जगह बनी। कभी सोचा है यदि जीवन से कुछ ना हटे तो नया आएगा कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं रिक्तता ही संभावना है। जिस क्षण कोई चीज जाती है उसी क्षण कुछ नया आने की जगह बनती है। इसलिए रोको मत जीवन को, जो जाना चाहता है जाने दो। वह खालीपन तुम्हें डराए नहीं, क्योंकि वही तुम्हारे अगले अध्याय की शुरुआत है। भय इसलिए होता है क्योंकि नियंत्रण छोड़ना नहीं आता। मनुष्य डरता है क्योंकि वह सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं समर्पण का अर्थ नियंत्रण छोड़ना नहीं, बल्कि सही हाथों में सौंपना है। जब तुम यह मान लेते हो कि ईश्वर तुमसे अधिक जानता है तो भय अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे साथ विश्वास होता है। आत्मज्ञान, खुद को जानना ही शांति है। शांति बाहर नहीं मिलती, न धन में, न पद में, न लोगों की स्वीकृति में। शांति मिलती है खुद को समझ लेने में। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर कुछ साबित नहीं करना पड़ता है। जो अपने मूल्य जानता है वह अपमान से नहीं टूटता। जो अपने लक्ष्य जानता है वह बाधाओं से नहीं रुकता। हर परिस्थिति को प्रसाद समझो। प्रसाद वही है जो ईश्वर हमें देता है। हम अपनी पसंद नहीं चुनते, लेकिन प्रसाद का मूल्य हमारे स्वीकार में होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि जीवन की हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है, तब शिकायत बंद होती है और सीख शुरू हो जाती है। सब कुछ सही समय पर होता है। जो देर से मिला वह जीवन भर टिकता है, जो जल्दी मिला वह अक्सर जल्दी छूट भी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी घड़ी अलग चलती है, पर वह कभी गलत नहीं चलती। इसलिए प्रतीक्षा करो, कष्ट मत समझो, वह तैयारी है। जब सब कुछ समझ ना आए तब इतना ही याद रखो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है। जो आज टूट रहा है वह कल शक्ति बनेगा। जो आज समझ नहीं आ रहा वह कल स्पष्ट होगा। श्री कृष्ण का पूरा जीवन दर्शन एक ही बात सिखाता है, तुम अपना कर्म निभाओ, मन को शांत रखो और जीवन को मुझ पर छोड़ दो। जो हुआ उसमें भी सीख थी, जो हो रहा है उसमें भी अर्थ है। जो होगा वह भी हमारे भले के लिए होगा। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ कहो जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।